तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वेंचन अपना भेष बदलकर उन लोगों में शामिल हो जाता है जो 7 डायनेस्टी के लोगों के लिए स्पिरिचुअल पूल के बैरियर को तोड़ रहे होते हैं, जहां पर वह डिसिंग और वांग वुसांग को देखता है और अब वह उनसे बोलता है कि यहाँ पर जल्द ही फाइट की शुरुआत होने वाली है, तो फाइट के लिए तैयार रहो। और अब थोड़ी ही देर में वह बैरियर भी टूट जाता है, जो देखते ही एक पर्सन स्पिरिचुअल पूल के अंदर उतरने की कोशिश करता है, पर 7 डायनेस्टी का एक पर्सन उसे मार देता है। यह देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि 7 डायनेस्टी के लोगों ने उनसे कहा था कि अगर वह स्पिरिचुअल पूल के बैरियर को तोड़ने में उनकी मदद करे तो वह लोग उन्हें भी स्पिरिचुअल पूल के अंदर कल्टीवेट करने देंगे। अब वहां पर क्वेंचैन लोगों के पीछे से 7 डायनेस्टी के लोगों की बेइज्जती करने लगता है, जो सुनते ही 7 डायनेस्टी का एक पर्सन कई सारे लोगों पर अटैक कर देता है। तभी दूसरा पर्सन उसे रोकते हुए बोलता है इसका कोई फायदा नहीं, और अब वह आगे बढ़कर अनाउंस करता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर हमारी मदद की है, इसीलिए हम तुम्हें स्पिरिचुअल पूल के अंदर 1 घंटे तक कल्टीवेट करने देंगे, पर तुम यहाँ पर हमारे परमिशन के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हो। यह सुनते ही एक पर्सन बोलता है 1 घंटा काफी कम टाइम है। जो सुनते ही वह पर्सन बोलता है अगर तुम्हें कल्टीवेट करना है तो करो, वरना यहाँ से तुम जा सकते हो। जो सुनते ही सभी लोग स्पिरिचुअल पूल के अंदर उतरकर वहां पर कल्टीवेट करने लगते हैं। वहीं खड़े डिसिंग और वांग वुसांग 7 डायनेस्टी के सभी लोगों को गुस्से में देख रहे होते हैं, जो देखते ही उस पर्सन का साथी उन दोनों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वह पर्सन उसे रोकते हुए बोलता है अगर इन लोगों को यहाँ पर कल्टीवेशन करना है तो यह कर सकते हैं, वरना 1 घंटे के बाद इन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। यह सुनते ही डिसिंग और वांग वुसांग उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, पर क्वेंचैन उन्हें रोकते हुए बोलता है पहले तुम दोनों को स्पिरिचुअल पूल में जाकर कल्टीवेट करना चाहिए। जो सुनकर वह दोनों भी क्वेंचैन के साथ स्पिरिचुअल पूल में कल्टीवेशन करने के लिए उतर जाते हैं। यह देखकर 7 डायनेस्टी का वह पर्सन बोलने लगता है आखिर यह दोनों खुद को समझते क्या है, इन्हें अगर मैं चाहूँ तो चुटकी बजाकर मार सकता हूँ। अब स्पिरिचुअल पूल में कल्टीवेशन करते हुए एक पर्सन को डिवाइन स्टोन मिलता है, जिसे देखते ही वह उसे चुराने की कोशिश करता है, पर तभी 7 डायनेस्टी का एक पर्सन उस पर अटैक करके उसे मार देता है और बोलता है कि यहाँ पर हम बस तुम्हें 1 घंटे के लिए कल्टीवेशन का मौका दे रहे हैं और यहाँ पर बिना हमारी परमिशन के तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। अब उस पर्सन की पावर को देखकर क्वेंचैन सोचने लगता है यह पर्सन एक ब्लड लाइन मास्टर है, तो मुझे इस पर नजर रखनी चाहिए। और अब वह वहां पर कल्टीवेशन करना स्टार्ट करता है। अब थोड़ी देर के बाद वह अपने इंसेक्ट बॉटल को बाहर निकालता है और अब वह अपने कुछ स्पिरिचुअल इंसेक्ट को काम पर लगा देता है, जिससे वह सभी इंसेक्ट स्पिरिचुअल पूल में मौजूद डिवाइन स्टोन को कलेक्ट करके इंसेक्ट बॉटल के अंदर लाने लगते हैं। अब सभी डिवाइन स्टोन को कलेक्ट करने के बाद क्वेंचैन स्पिरिचुअल पूल में मौजूद पानी को भी अपने इंसेक्ट बॉटल के अंदर कलेक्ट करने लगता है। तभी वहां पर कई सारे लोग ब्रेक थ्रू करके मार्शल किंग रैलम के हाफ स्टेज पर पहुंच जाते हैं, जो देखकर क्वेंचैन सोचने लगता है बस आधे घंटे के अंदर ही यहाँ पर टोटल 20 लोग मार्शल किंग रैलम के हाफ स्टेज पर पहुंच चुके हैं। और इसी बीच क्वेंचैन स्पिरिचुअल पूल में मौजूद सभी पानी को अपने इंसेक्ट बॉटल के अंदर कलेक्ट कर लेता है, जिसके बाद वह वहां पर मौजूद प्योर एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। अब थोड़ी देर के बाद 7 डायनेस्टी का एक पर्सन खड़ा होते हुए बोलता है 1 घंटे का समय खत्म हुआ, तो अब तुम सभी लोग यहाँ से जा सकते हो। तभी उन सभी की नज़र स्पिरिचुअल पूल के अंदर पड़ती है और वह देखते हैं कि स्पिरिचुअल पूल का डिवाइन लिक्विड गायब हो चुका होता है, जो देखकर 7 डायनेस्टी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और अब वह अपने सभी साथियों को स्पिरिचुअल पूल में मौजूद लोगों को चारों ओर से घेरने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद वह पर्सन आगे आते हुए अपने साथियों से बोलता है इन सभी लोगों के स्पेस रिंग को चेक करो, इन्हीं में से किसी ने डिवाइन लिक्विड को चुराया है। तभी एक पर्सन बोलता है तुम हम पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते, क्या पता 7 डायनेस्टी के ही किसी पर्सन ने स्पिरिचुअल पूल के सभी लिक्विड और डिवाइन स्टोन को चुरा लिया हो।
और क्या पता यह तुम्हारी मिली भगत हो और यहाँ पर तुम हमारे स्पेस रिंग को चेक करने के बहाने हमारे पास मौजूद ट्रेजर छीनने के फिराक में हो। यह सुनते ही एक पर्सन काफी तेजी से उन दोनों पर अटैक करके उन्हें बुरी तरीके से घायल कर देता है और उनके स्पेस रिंग को अपने पास रख लेता है। यह सुनते ही सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं, अब हम यह दादागिरी नहीं सहेंगे, हम तुम सभी लोगों से फाइट करेंगे। जिसके बाद कई सारे लोग एक साथ उन पर अटैक कर देते हैं। जो सुनते ही सेवन डायनेस्टी का वह पर्सन अपने सभी सोल्जर्स को वहां मौजूद लोगों को जान से मारने का ऑर्डर दे देता है। यह सुनते ही सेवन डायनेस्टी के सभी सोल्जर्स उन लोगों पर अटैक करके उन्हें बुरी तरीके से मारने लगते हैं। वहीं वह पर्सन सभी लोगों पर अटैक करके उन्हें घायल किए चला जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम लोगों को क्या लग रहा था कि मार्शल किंग रैलम पर पहुंचने के बाद तुम सेवन डायनेस्टी के लोगों का सामना कर पाओगे? तुम लोग यहाँ पर हमारे सामने कुछ भी नहीं और अब हम तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी ओर वांग वुसांग और डिसिंग सेवन डायनेस्टी के सभी सोल्जर्स को बुरी तरीके से मारे चले जा रहे होते हैं और अब कई सारे लोग एक साथ उन पर अटैक कर देते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।